पर ये आप ट्वीट देख रहे हैं आलोक राज जी का, जिन्होंने इसमें कहा है कि प्रयास करेंगे मार्च के पहले हफ्ते में पशु परीक्षा का रिजल्ट दे दें, फिर आप डीवी करवा लेना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना। यानी मार्च का पहला हफ्ता दिया है, मार्च का पहला हफ्ता। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, आप लोगों ने पता है ना, सुना होगा। ये कारण क्या है? देखो, मार्च के बाद में अप्रैल में परीक्षा किसकी? जेल प्रहरी की। ठीक है गुरुजी। मई में परीक्षा किसकी? पटवार। जुलाई में परीक्षा किसकी? ग्राम विकास अधिकारी की। अगस्त या जुलाई में हो सकता है कि आपका पुलिस का एग्जाम भी हो जाए। और सितंबर में परीक्षा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। ठीक है, अब आप खुद सोचिए आपके पास समय क्या है? फरवरी और एक मार्च का महीना है। आप लोगों का अगर इंतजार ये है कि मैं जब रिजल्ट आसी मार्च में, मेरा तो 135 नंबर बन रहा है, मेरा तो फाइनल सिलेक्शन हो जासी, मेरा 125 बन रहा है, मार तो 100 में ही हो जासी, और उसके बाद अगर आपने सोचा ना, तो आप फेल हो जाओगे। जिंदगी में आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाए, उस ऑफिशियल जो लिस्ट के अंदर आपका नाम ना आ जाए, तब तक रुकना नहीं है। अब उसके लिए मैं क्या करूं? मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आप पढ़ाई निरंतर जारी रखें। आप लोगों का टारगेट ये हमेशा आगे बढ़ने का होना चाहिए। अगर आपने आगे तैयारी की है तो अभी भी मौका है। आप इस चीज को अगर अपनाते हैं तो इनमें किसी भी नौकरी के अंदर आपका नाम जरूर आएगा, अगर आप इसमें असफल हो गए तो। बाकी मेरी शुभकामनाएं है, लेकिन आप लाखों की संख्या में, क्या सारे यहां पर आ जाएंगे? ये आप भी जानते हैं पद नहीं है, लेकिन सारे यहां जरूर आ जाएंगे। और यह अगर आप सोचते हो कि मार्च के रिजल्ट के बाद तैयारी करूंगा, तो अप्रैल मई जुलाई अगस्त, फिर इस प्रकार से आप महीने गिनोगे। इससे अच्छा कि आज ही चले जाऊं, एक बार और, लास्ट बार और तैयारी कर लूं, ताकि जब मेरा सिलेक्शन होवे तो मैंने इस बात को पश्चाताप कर ही कौन रहे कि मैं मेरी कोशिश ने बीच में बंद कर दियो हो, मैं आगे लाग्यो रहे हो, मेरा एक जगह सिलेक्शन हो गयो। जी हाँ, कई लोगों का पुलिस में सिलेक्शन हो गया, फिर बांगो जूनियर अकाउंटेंट में भी हो गया, तो वे जूनियर अकाउंटेंट वाली नौकरी ज्वाइन कर, पुलिस वाली छोड़ दिया। उन्होंने कोशिश की, पहले आगे की तैयारी को जारी रखा। उसी प्रकार आपका यहां पर जो है रिजल्ट, मैंने 2 दिन पहले आप लोगों से ट्वीट करवाया। ट्वीट तो मैंने किया, मतलब एक कम्युनिटी पर, और उसमें मैंने लिखा, जिसमें आप देखिए यहां पर 43,000 लोगों ने वोट किया। कितने लोगों ने? 43,000 वोट। कम नहीं है 43,000 विद्यार्थी। और उनकी सोच क्या कहती है? 110 से 115, यानी 43,000 में से 25% लोग ये चाहते हैं कि ये वाली कट ऑफ रहेगी 110 से 115, और 46% लोग क्या चाहते हैं? 90 से 100। अब आप खुद देखो भाई, ये तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। इसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे, आप कमेंट पढ़ोगे आपको बहुत आनंद आएगा, जिन्होंने कहा सर ऑप्शन इसके अंदर 134, 135, 130 का भी देना था। लेकिन ये सारे नहीं हो सकते हैं, कुछ होंगे, लेकिन सही मायने में ये आपके पास में लास्ट आंकड़ा है जो रहने वाला है। सर मेरे तो इससे कम बढ़ रहे, अब मैं क्या करूं? जेल प्रहरी, मैं क्या करूं? पटवार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। पटवार की तैयारी वही विद्यार्थी करे जिसके सीईटी के अंदर 180 प्लस नंबर है, वो पटवार की तैयारी करे, तभी उसका सिलेक्शन होगा। अगर वो सोचता है कि 40% लाने से मेरा पटवार में सिलेक्शन हो जाएगा, हवाई कौन लागे? सच्चाई है ये, और कड़वी सच्चाई को हमेशा स्वीकार करो। अगर स्वीकार नहीं करोगे, माना कि किसी बुढ़े आदमी, मान लो कि जैसे उम्र घटती है, मन को कहे सर आप धीरे धीरे बुढ़े हो रहे हो, मैं कहूँ अरे ओए मैं तो जवान हूं, बुढ़ो घटा हो गया, तो फिर मैं गलत कर रहा हूं। स्वीकार करो। स्वीकार नहीं करोगे अपनी गलतियों को, तो उसके कारण आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पेपर कैसा हुआ? हमने हमेशा जीवन में कहा बहुत अच्छा हुआ,
लेकिन हमने कभी ये कहा ही नहीं कि मेरे से ये गलत हो गया, मेरी ये गलतियां रह गई, अपनी गलतियों को कभी देखा ही नहीं। लाइफ के अंदर एक फंडा याद रखना, अगर आप जीवन में 100 रुपए खर्च करते हो तो आप 110 कमाने की सोच रहे हैं। अगर आप 1000 रुपए खर्च करते हैं तो आप 11,000 की सोचेंगे, और अगर आप 1 लाख खर्च करते हैं तो आप 10 लाख कमाने की सोचेंगे। सोच बड़ी होगी तभी आप आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोग जो कहते हैं सर हम गरीब है, गरीब है, गरीब है, आप उस गरीबी रेखा से आगे आने की कोशिश ही नहीं कर रहे।